आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। हमारा सेशन चल रहा था राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। आज उनसे संबंधित हमारी दूसरी क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। एक तरफ इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें दी गई है, एक तरफ होने वाले लाभान्वित जिले हैं, इनको सुमेलित करना है। जयनारायण व्यास नहर, जिसका प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर था, जो मुख्य रूप से जोधपुर और जैसलमेर को लाभान्वित करती है, लेकिन वर्तमान के अंदर फलोदी जिले को भी लाभान्वित करती है। इसके अलावा चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जो मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और चूरू जिले को लाभान्वित करती है। इसके अलावा झुंझुनू जिला और बीकानेर जिले को भी लाभान्वित करती है। और पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर, जो बीकानेर व नागौर जिले को लाभान्वित करती है। और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जो जोधपुर और बीकानेर को लाभान्वित कर रही है। और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर था, जो वर्तमान में जोधपुर और बीकानेर जिले को लाभान्वित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का सही सुमेलित है। यानी कि 1 के अंदर आएगा 3, 2 के अंदर आएगा 4, 3 के अंदर आएगा 1 और डी के अंदर आएगा 2। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कंवरसैन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवाता है। तो ये बीकानेर को पीने का पानी उपलब्ध करवाता है और इसके साथ गंगानगर जिले को, लेकिन वर्तमान के अंदर अनूपगढ़ जिले को भी पानी की आपूर्ति करता कौन? कंवरसैन लिफ्ट नहर। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सी लिफ्ट नहर कौन से जिले को जल की आपूर्ति करती है? पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर, जो बीकानेर व नागौर जिले को जल की आपूर्ति करती है, जो कि सही है। और पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम पूछे, यानी कि इसका पुराना नाम क्या था? तो इसे गजनेर नहर के नाम से जाना जाता था। दूसरा है कि वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो बीकानेर जिले को जल की आपूर्ति करती है, बिल्कुल दूसरा कथन सही है, जिसका प्राचीन नाम बागड़सर नहर था। उसके बाद में बरकतुल्ला खां, जो जैसलमेर व बाड़मेर जिले को जल की आपूर्ति करती है, जो कि बिल्कुल सही है। और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जो हनुमानगढ़ जिले को जल की आपूर्ति करती है, जो कि गलत है। और तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर किसको जल की आपूर्ति करती है? एक तो बीकानेर और एक जोधपुर जिला, लेकिन वर्तमान के अंदर फलोदी जिले को भी जल की आपूर्ति करती है। अगला क्वेश्चन, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। इसका मतलब इंदिरा गांधी नहर पर कुल 7 लिफ्ट नहरें कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें। इनके प्राचीन नाम क्या है वो आपको याद होने चाहिए। पहली चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम नौहर साहिबा लिफ्ट नहर था। कंवरसैन लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर था। और पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम गजनेर लिफ्ट नहर था। और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम बागड़सर लिफ्ट नहर था। और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर था। और गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम फलोदी लिफ्ट नहर था। और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर था। तो इनके प्राचीन नाम और नए नाम भी आपको याद रखने हैं, और कौन सी लिफ्ट कौन से जिले को जल की आपूर्ति करती है ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? तो इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जिनसे राजस्थान के 4 जिले लाभान्वित होते हैं। एक हनुमानगढ़, इसके अलावा बीकानेर, इसके अलावा चूरू और झुंझुनू जिला। तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ और चूरू जिले, जो कि चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू, ये 4 जिले चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से
लाभान्वित होते हैं। और ये इंदिरा गांधी नहर पर बनी सबसे लंबी लिफ्ट नहर मानी जाती है, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम नौहर साहिबा लिफ्ट नहर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? कंवरसेन लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर। तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जो हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू इन जिलों को जल की आपूर्ति करती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर था, जो मुख्य रूप से जोधपुर और जैसलमेर जिले को जल की आपूर्ति करती है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। लेकिन वर्तमान के अंदर फलोदी जिले को भी जल की आपूर्ति करती है। नवीनतम जिलों के हिसाब से जोधपुर, जैसलमेर और फलोदी जिलों को भी जल की आपूर्ति करती है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी पोखरण, फलोदी, कंवरसेन या गजनेर? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर कंवरसेन लिफ्ट नहर थी, जो मुख्य रूप से बीकानेर और गंगानगर जल की आपूर्ति करती थी। लेकिन वर्तमान के अंदर अनूपगढ़ जिले को भी जल की आपूर्ति करती है। कौन सी? कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर था। अगला क्वेश्चन, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो गजनेर लिफ्ट नहर, जिसका नवीनतम नाम पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर है, जो मुख्य रूप से बीकानेर और नागौर जिले को जल की आपूर्ति करती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बीकानेर और नागौर जिले को गजनेर लिफ्ट नहर लाभान्वित करती है, जिसका नवीनतम नाम पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए कंवरसेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर व गंगानगर जिले को जल की आपूर्ति करती है और नवीनतम अनूपगढ़ जिले को भी जल की आपूर्ति करती है। कौन? कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर था। इनकी 1 का 4 आएगा। गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर, जिसका नवीनतम नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जो हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू जिले को जल की आपूर्ति करती है। इनकी 1 के अंदर आएगा 3। राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जो जोधपुर जिले के जल की आपूर्ति करती है, और गजनेर लिफ्ट नहर नागौर जिले को जल की आपूर्ति करती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का, जो कि सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। कोलायत नहर जोधपुर और बीकानेर जिले को जल की आपूर्ति करवाती है, पहला कथन सही है। दूसरा, गजनेर नहर बीकानेर और नागौर जिले को जल की आपूर्ति करवाती है, जो कि सही है। फलोदी नहर जैसलमेर और बीकानेर को जल की आपूर्ति करवाती है, जो कि सही है। और बागड़सर नहर बीकानेर और जैसलमेर जिले को जल की आपूर्ति करती है, जो कि कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। बागड़सर नहर जो मुख्य रूप से बीकानेर जिले को जल की आपूर्ति करवाती है, जैसलमेर जिले को नहीं करवाती, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और बागड़सर नहर का नवीनतम नाम वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। अगला क्वेश्चन, पन्नालाल वारूपाल केनाल के जल का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा हरिके बैराज बांध, फिरोजपुरा, पंजाब के अंदर सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना बांध हरिके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और इंदिरा गांधी नहर की यह लिफ्ट नहर है पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? इनकी गलत कथन को साधना है। पहला, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। इसका मतलब पहला कथन गलत है, क्योंकि 1982 में नहीं किया था। कब किया था? 1984 के अंदर पहले राजस्थान नहर था, इसका नाम बदलकर 1984 के अंदर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। इसका मतलब पहला कथन गलत है, 1982 नहीं आएगा, 1984 आएगा। दूसरा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर
9 लिफ्ट नहरें, जो कि गलत है। इंदिरा गांधी नहर पर कितनी लिफ्ट नहरें? 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं हैं। तीसरा है कि नहर की कल्पना सादुल सिंह ने की थी, जो कि गलत है, क्योंकि नहर की कल्पना कंवर सेन ने की थी। इसका रूपरेखा तैयार किसने की थी? कंवर सेन के द्वारा की गई थी। इसका मतलब तीसरा भी कथन गलत है। चौथा है कि नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, यह भी कथन गलत है। इसका मतलब चारों ही कथन गलत है। ऊपर क्या पूछा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? तो ये चारों ही कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में है। गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ में अर्थात राजस्थान में। इसका मतलब पहला नहीं होगा। जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा जिले के अंतर्गत चंबल नदी पर बना हुआ है। और गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसका मतलब दूसरा भी कथन नहीं होगा। तीसरा है कि जवाहर सागर बांध, जो कि राजस्थान में कोटा जिले के अंदर बना हुआ है, और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। चंबल नदी पर राजस्थान में कुल 3 बांध है, लेकिन इसमें पूछा है कि 2 बांध राजस्थान में कौन से हैं? एक तो जवाहर सागर और एक राणा प्रताप सागर बांध। अब मैं आपको बता देता हूं कि चंबल नदी घाटी परियोजना जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसकी राजस्थान व एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 50% है और 50% मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है। यानी कि 50% राजस्थान की हिस्सेदारी और 50% मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। अब मैं आपको बता देता हूं कि चंबल नदी पर मुख्य रूप से 4 बांध बने हुए। कितने बांध बने हुए? 4 बांध बने हुए। 3 बांध राजस्थान के अंदर बने हुए हैं और 1 बांध एमपी मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है, जिसका नाम है गांधी सागर बांध। जिसका नाम है गांधी सागर बांध, जो प्रथम चरण के तहत 1960 के अंदर बना था। गांधी सागर बांध, जिसकी विद्युत क्षमता 115 मेगावाट है और जिसकी ऊंचाई लगभग 62.17 मीटर है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में बना हुआ है, जिसकी विद्युत क्षमता 115 मेगावाट है और इसकी ऊंचाई 62.17 मीटर है। अगर फीट में पूछे तो आपका आंसर होगा 204 फीट इसकी ऊंचाई है। किसकी? गांधी सागर बांध की, जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है। दूसरा, जब चंबल नदी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद में राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर प्रथम बांध बना हुआ है, जो सेकंड चरण के तहत 1970 में बनाया गया था, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी पर बनाया गया था, जो सेकंड चरण के तहत 1970 में बनाया गया था, जिसकी विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है। यानी कि राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर बना, जिसकी विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है और ये भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध माना जाता है। कौन सा? यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा भराव की दृष्टि से कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध, जिसकी विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है। उसके बाद में तीसरा जवाहर सागर बांध बनाया गया, जो कोटा जिले में बनाया गया था और यह तृतीय चरण के तहत बनाया गया था 1972 में। और इसकी मेगा यानी कि इसकी विद्युत क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट। कितनी है? 99 मेगावाट। जवाहर सागर बांध जो कि चंबल नदी पर कोटा जिले के अंदर बनाया गया था और इसे पिकअप बांध के नाम से भी जाना जाता है। जब गांधी सागर व राणा प्रताप सागर में जल अधिक होता है तो इसके अंदर छोड़ा जाता है, किसमें? जवाहर सागर बांध के अंदर। तो और इसकी विद्युत क्षमता है 99 मेगावाट और इसे पिकअप बांध के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में प्रथम चरण के तहत कोटा बैराज बांध बनाया गया था और यह कोटा बैराज बांध जिससे विद्युत उत्पादन नहीं होता है, यह केवल सिंचाई के काम में आता है। तो कोटा बैराज बांध चंबल नदी पर कोटा जिले में बनाया गया था, जो केवल सिंचाई के काम में आता है। और कहा जाता है कि चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित इस कोटा बैराज बांध से होती है, जो प्रथम चरण के तहत बनाया गया था 1960 में। तो ये 4 बांध जो चंबल नदी पर बने, इनके क्रम भी याद रखना।
यदि उद्गम से लेकर मुहाने तक इसका क्रम पूछे तो पहले आएगा गांधी सागर बांध, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद में जवाहर सागर बांध और उसके बाद में कोटा बैराज बांध। अगर मुहाने से लेकर उद्गम की ओर इसका क्रम पूछे तो पहले आएगा कोटा बैराज, उसके बाद में जवाहर सागर, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध और उसके बाद में गांधी सागर बांध। और इससे कुल चंबल नदी पर बांधों की और बने बांधों से कुल कितनी विद्युत उत्पादन होती है? 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है, जिसमें से 193 राजस्थान की और 193 मध्य प्रदेश की, यानी कि 50-50 इसकी हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी पर बना हुआ बांध है, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बना हुआ बांध है, जो कि भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध माना जाता है और इसकी विद्युत क्षमता 172 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर हिस्सेदारी है। तो चंबल घाटी नदी परियोजना जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की 50-50% हिस्सेदारी है, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी घाटी परियोजना, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो राणा प्रताप सागर बांध में 172 मेगावाट, जवाहर सागर बांध में 99 मेगावाट और गांधी सागर में 115 मेगावाट। तो इनमें से सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन कौन सा बांध कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर राणा प्रताप सागर बांध, जिसकी चंबल नदी पर बने हुए बांधों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करता है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। लेकिन कोटा बैराज बांध जिससे विद्युत उत्पादन नहीं होती है, जो केवल सिंचाई के काम में आता है। तो प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि चंबल नदी पर बना कौन सा बांध केवल सिंचाई के लिए काम में आता है? तो आपका आंसर होगा कोटा बैराज बांध, जो केवल सिंचाई के लिए काम में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में बना 62.17 मीटर ऊंचा, जिसकी विद्युत क्षमता 115 मेगावाट है। माई बजाज सागर बांध जहां से विद्युत उत्पादन होती है, लेकिन कोटा बैराज बांध से विद्युत उत्पादन नहीं होती, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का जवाहर सागर बांध, जिसे पिकअप बांध के नाम से जाना जाता है और जिसकी 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है और ये कोटा जिले में बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा बैराज बांध, जो केवल सिंचाई के काम में आता है, विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई और चौथा ऑप्शन है कि उद्योगों को जल आपूर्ति हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा कोटा बैराज बांध का निर्माण केवल सिंचाई के लिए किया गया था, इसका राइट आंसर होगा केवल 3 नंबर का, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर, 63 मीटर, 92 या 93 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बना बांध है, जिसकी ऊंचाई 62.17 मीटर है, 62.17 मीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगर पूछे कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितने फीट है, तो आपका आंसर होगा 204 फीट इसकी ऊंचाई है। अगर फीट में पूछे तो आपका आंसर होगा 204 फीट, अगर मीटर में पूछे तो आपका आंसर होगा 62.17 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और गांधी सागर बांध से कितनी विद्युत उत्पादन होती है? तो 115 मेगावाट इससे विद्युत उत्पादन होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जालौर व बाड़मेर जिले, जो कि नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब मैं आपको नर्मदा नहर के बारे में विस्तार से जानकारी दे देता हूं। नर्मदा नहर परियोजना जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश,
और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, यानी कि ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। किसकी? मध्य प्रदेश की, गुजरात की, महाराष्ट्र की और राजस्थान की, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। और इस नर्मदा नहर पर गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, और इस सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के सांचौर जिला, जो पूर्व में जालोर जिले के अंतर्गत आता था, यानी कि जालोर व बाड़मेर जिले को पानी की आपूर्ति के लिए नर्मदा नहर निकाली गई। और इसके अंतर्गत वर्तमान के अंदर सांचौर जिला इससे लाभान्वित हो रहे हैं और बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी तहसील के कुछ गांव के सिंचाई इस नर्मदा नहर से हो रही है। इसका मतलब राजस्थान में अगर पूछे कि नर्मदा नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा 74 किलोमीटर। कितनी है? 74 किलोमीटर लंबाई है नर्मदा नहर की राजस्थान के अंदर। कौन से जिले को यह सिंचाई उपलब्ध करवाता है, तो आपका आंसर होगा सांचौर, वर्तमान के अंदर सांचौर जिला प्लस बाड़मेर जिला, इन दोनों जिलों को जल को आपूर्ति करवाती कौन? नर्मदा नहर परियोजना। और इस नर्मदा नहर से राजस्थान के हिस्से में कितना पानी आएगा, इसके लिए 0.50 MAF निर्धारित किया गया है। 0.50 MAF निर्धारित किया गया है। और ये नर्मदा नहर परियोजना, जिसमें राजस्थान में सर्वप्रथम फुहारा पद्धति यानी कि सिंचाई के लिए फुहारा पद्धति शुरुआत करने वाली इस नर्मदा नहर पर, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी नर्मदा नहर परियोजना के ऊपर सर्वप्रथम। और ये हमने इजराइल से ग्रहण की। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हमने फुहारा पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई परियोजना कौन से देश से ग्रहण की, तो आपका आंसर होगा इजराइल की ये पद्धति। और इससे राजस्थान के अंदर कुल 76 गांव लाभान्वित हो रहे हैं, 76 गांव लाभान्वित हो रहे हैं नर्मदा नहर परियोजना से। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है, तो राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना पानी का हिस्सा प्राप्त होता है, तो 0.50 MAF जल प्राप्त होता है। किसको? राजस्थान को। और राजस्थान के कितने जिले? 2 जिले, जो पूर्व में जालोर व बाड़मेर, लेकिन वर्तमान के सांचौर व बाड़मेर जिला। और इसके राजस्थान के कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, यानी कितने गांवों को जल को आपूर्ति करती है नर्मदा नहर परियोजना, तो इसका राइट आंसर होगा 76 गांव को ये जल पहुंचाती है कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। और इसके अलावा राजस्थान में इसकी कुल लंबाई पूछे तो आपका आंसर होगा 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है नर्मदा नहर परियोजना। और नर्मदा नहर परियोजना जिसके ऊपर सर्वप्रथम फुहारा सिंचाई पद्धति की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल फुहारा सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नहर परियोजना। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है, तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइप लाइनों द्वारा सीधे ही पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है, और यह प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई, तो आपका राइट आंसर होगा इजराइल देश के अंदर ये विकसित की गई। और इजराइल से हमने ग्रहण की और हमने सर्वप्रथम नर्मदा नहर पर माइक्रो सिंचाई प्रणाली यानी कि फुहारा सिंचाई पद्धति को अपनाया था, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान के अंदर 74 किलोमीटर नर्मदा नहर की कुल लंबाई है। और सांचौर जिला प्लस बाड़मेर जिले को जल को आपूर्ति करवाती कौन? नर्मदा नहर परियोजना, जो 0.50 MAF पानी प्राप्त होता है राजस्थान को नर्मदा नदी का, और जिसमें राजस्थान के 76 गांव को जल को आपूर्ति करती कौन? नर्मदा नहर परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा 74 किलोमीटर नर्मदा नहर की राजस्थान में कुल लंबाई है।
आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना, क्लास को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू।